साथियों नमस्कार। फरवरी में छत्तीसगढ़ का बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है और इस बजट सत्र में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मुद्दे को आगामी रणनीति के तहत जो मांग है उसको पूरा करवाने के लिए जो प्रश्न है, प्रश्नकाल में प्रश्न लगाने की प्रक्रिया भी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा शुरू कर दी गई है। सभी विभागों के अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा प्रश्न लगाने की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी गई है। तो इसमें जो प्रश्न लगाए गए हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि किन विभागों के द्वारा प्रश्न लगवाए गए हैं और उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला इसमें जो है वन विभाग का है। तो विषय इसमें है वन के संबंध में ध्यानाकर्षण, शून्यकाल अथवा विभागीय प्रश्न करने बाबत। तो इसमें जो प्रश्न लगाए गए हैं इसमें पूछा गया है कि विनम्र प्रार्थना है कि हम बैकडोर एंट्री जो कि बिना नियुक्ति पत्र वाले राज्य सरकार के संबंधित विभाग से सीधे वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। महोदय, हमारे हित में निम्न प्रश्न विधानसभा बजट सत्र 2024 में लगाने की असीम कृपा करेंगे। तो जो प्रश्न इसमें लगाए गए हैं, पहला प्रश्न है वन विभाग के अंतर्गत निम्न प्रकार के कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करवाएं। पहला इसमें है विभाग में संविदा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। विभाग में अंशकालीन, जॉब दर, मानदेय, इन तीन प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या पृथक पृथक कितनी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है विभाग में MRHR के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत नियुक्ति पत्र धारक दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर का विभाग से सीधे वेतन प्राप्त करता राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। अगला प्रश्न इसमें लगाए जाने की मांग की है विभाग में HRMR के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रमायुक्त दर का विभाग से सीधे वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। विभाग के अनुसार बिना नियुक्ति पत्र वाले जो कर्मचारी हैं वह कितने हैं और दैनिक वेतनभोगी या अनियमित दैनिक वेतनभोगी मासिक कर्मचारी की संख्या कितनी है। अगला इसमें प्रश्न लगाया गया विभाग में आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, ठेका के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की पृथक पृथक कुल संख्या कितनी है। तो वन विभाग के अंतर्गत सभी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी इसमें चाहिए गई और इनके संबंध में प्रश्न लगाए गए हैं। सभी के संबंध में अलग अलग प्रश्न लगाए गए हैं। अगला जो विभाग है जिसके द्वारा प्रश्न लगाने की अनुशंसा की गई है जल संसाधन विभाग के संबंध में ध्यानाकर्षण, शून्यकाल अथवा विभागीय प्रश्न करने के संबंध में। तो जो जल संसाधन विभाग है इसके अंतर्गत जो कर्मचारी हैं जिसमें बैकडोर एंट्री, बिना नियुक्ति पत्र वाले राज्य सरकार के कर्मचारी जो संबंधित विभाग से सीधे वेतन प्राप्त करते हैं उन कर्मचारी की जानकारी और जो कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं विभागों में उनकी संख्या के आधार पर इसमें प्रश्न विधानसभा बजट सत्र 2024 में लगाने की कृपा करेंगे। ऐसा निवेदन इस पत्र के माध्यम से किया गया है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निम्न प्रकार के कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराएं। पहला है कि विभाग में संविदा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। विभाग में अंशकालीन, जॉब दर, मानदेय, इन तीन प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या पृथक पृथक कितनी है। विभाग में HRMR के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत नियुक्ति पत्र धारक दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर का विभाग से सीधे वेतन प्राप्त करता राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। और अगला जो प्रश्न है विभाग में HRMR के अंतर्गत वर्तमान में काम करने वाले बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रमायुक्त दर का विभाग से सीधे वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। विभाग के अनुसार बिना नियुक्ति पत्र वाले जो कर्मचारी वह कितने हैं और दैनिक वेतनभोगी या अनियमित दैनिक वेतनभोगी मासिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अगला इसमें विभाग से आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, ठेका के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी पृथक पृथक इसमें पूछे जाने के लिए प्रश्न लगाने का निवेदन किया गया है। अगला जो विभाग है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के संबंध में भी प्रश्न इसमें लगाने के लिए निवेदन किया गया है। तो इसमें भी सेम वही पूछा गया है कि बैकडोर एंट्री वाले, बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी इनकी संख्या कितनी है और जो सीधे वेतन पाने वाले विभाग से जो वेतन जिनको सीधे मिल रहा है उन कर्मचारियों के संबंध में विधानसभा बजट सत्र 2024 में प्रश्न लगाने की कृपा करें। ऐसा निवेदन इस पत्र के माध्यम से किया गया है। पहला इसमें जो सवाल है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अंतर्गत निम्न प्रकार के कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराएं। विभाग में संविदा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। विभाग में अंशकालीन, जॉब दर, मानदेय, इन तीनों प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या पृथक पृथक कितनी है। विभाग में HRMR के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत नियुक्ति पत्र धारक दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर और विभाग से सीधे वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न इसमें लगाया गया है कि विभाग में HRMR के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रमायुक्त दर और विभाग से सीधे वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और विभाग के अनुसार बिना नियुक्ति पत्र वाले जो कर्मचारी वह कितने हैं और दैनिक वेतनभोगी या अनियमित दैनिक मासिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अगला इसमें है विभाग में आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, ठेका के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की पृथक पृथक संख्या कितनी है। तो सभी विभागों के ओर से प्रश्न लगाने का निवेदन किया गया है। अगला जो विभाग है लोक निर्माण विभाग, इस विभाग के ओर से भी
विधानसभा बजट सत्र 2024 में प्रश्न लगाने के लिए निवेदन किया गया है। सेम वही प्रश्न है कि संविदा कर्मचारियों की संख्या कितनी है, विभाग में अंशकालीन जॉबदार मानदेय तीनों प्रकार के कर्मचारियों की अलग अलग पृथक पृथक संख्या कितनी है, विभाग में एचआर के अंतर्गत वर्तमान में काम करने वाले नियुक्ति पत्र धारक दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर और विभाग से सीधे वेतन पाने वाले कर्मचारी राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, विभाग में एचआर के अंतर्गत वर्तमान में काम करने वाले बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रमायुक्त दर के जो कर्मचारी हैं जिनको सीधे विभाग से वेतन मिलता है उनकी संख्या कितनी है और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो इन सभी पत्रों के माध्यम से प्रश्न लगाने का निवेदन अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा किया गया है ताकि जो प्रश्न है उनका जवाब शासन दे सके और एक निश्चित समय अवधि में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।